हरे कृष्णा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और इस तरह के प्रश्न, इस तरह की जिज्ञासा बहुत सारे भक्तों के मन में होगी कि प्रारब्ध किसे कहते हैं और क्या नाम जप करने से हमारे प्रारब्ध कटते हैं? क्या हमारा भाग उदय होता है? क्या हमारी किस्मत की लकीरें बदलती हैं? तो कुछ इसी तरह का बहुत ही सुंदर प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी। प्रारब्ध किसे कहते हैं? सब प्रारब्ध से होता है तो कर्म क्यों करें? नाम जप से प्रारब्ध करते हैं क्या? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। तो कर्मण्येव अधिकारस्तु, हम कर्म तो करते ही करते हैं। तो भूत, वर्तमान और भविष्य के हिसाब से हमारे कर्मों का निर्धारण जो है 3 प्रकार से जो है किया गया है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म उसे कहते हैं जब अनेक जन्मों के, पूर्व जन्मों के, इस जन्म के पाप जो हैं एक जगह एकत्रित होते हैं, तो उसे जो है संचित कर्म कहते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जिसे भाग भी कहते हैं। तो अनेक जन्मों के संचित कर्म, अनेक जन्म के चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, जब एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसके कुछ भाग को हमें जिस जन्म में भोगना होता है, उसे जो है प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे भाग कर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार अगर हमारे पुण्य हो गए, तो हमारा जन्म जो है अच्छे परिवार में होगा, हम जो है सुंदर होंगे, हमारी उच्च जो है शिक्षा होगी, हम जो है स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर हमारा प्रारब्ध कर्म बहुत ज़्यादा बुरा है, हमने पाप बहुत ज़्यादा किए हैं, तो हमें नीचे कुल में जन्म होगा, हमारा रूप जो है सुंदर नहीं होगा, हम बदसूरत होंगे, हमें शिक्षा जो है प्राप्त नहीं होगी, हमारी काया जो है रोगी होगी, हम तरह-तरह के रोगों से जो है ग्रस्त होंगे। तो इसे जो है प्रारब्ध कर्म करते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है हमारा डिसाइड होता है। इसको भोगने के लिए हम स्वतंत्र हैं, नहीं हैं, परतंत्र हैं, ये हमें भोगने ही होंगे। इस जन्म में जो भोग भोगना है, उसे जो है प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो अब आपने पूछा है कि प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? क्या सब कुछ प्रारब्ध से होता है? देखिए, सब कुछ प्रारब्ध से तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ जो है प्रारब्ध से ही होता है कि हमारे जो जन्म है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा रूप है, ये सब जो है हमारे प्रारब्ध कर्म ही जो पिछले जन्म के हैं, उसी से जो है डिसाइड होता है। अब आपने पूछा है कि क्या कर्म करना ज़रूरी है? देखिए, अब तीसरा होता है क्रियामान कर्म, जिसको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो अगर हमें हमारे प्रारब्ध में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा कुल नहीं है, हमारी काया जो है रोगी जो है घोषित की गई है। लेकिन अगर हम अच्छे डीड करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो बहुत हद तक जो है हम अपने प्रारब्ध को जो है सुधार सकते हैं। और नाम जप के बारे में कहा जाता है कि नाम जप से हम अपने सारे संचित कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं। हम अपने सारे प्रारब्ध कर्मों को जो है जला सकते हैं। हम सारे कर्मों से जो है मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि संचित कर्मों का एक छोटा-सा भाग जो है हमें इस जन्म में मिला है, जिसे जो है प्रारब्ध कहते हैं। और वो संचित कर्म के पाप जो हैं या पुण्य जो हैं, हमें अनेकों जन्मों तक जो है भोगने पड़ेंगे। लेकिन नाम जप की महिमा में श्री रूप गोस्वामी और आचार्य कहते हैं कि जैसे ही कोई भगवान नाम का जप करता है, तो एक नहीं अनेक जन्मों के संचित पाप जो हैं, एक क्षण में जो है भस्मीभूत हो जाते हैं। चैतन्य चेतामृत में इसका उदाहरण आता है जगाई और मधाई। जगाई मधाई ने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे, ऐसे कौन से पाप जो हैं जिन्होंने नहीं किए थे? वेश्यावृत्ति, लोगों की हत्या, लूट-पाट करना, सब कर्म जो है घिनौने थे। भक्त जो है हास्य परिहास में बताते हैं कि यमराज के अकाउंटेंट चित्रगुप्त ने उनका जो है बही खाता लिखना बंद कर दिया था, उनका अकाउंट मेंटेन बंद कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटाबेस हो गया था कि चित्रगुप्त ने कहा था कि हम जगाई और मधाई का जो है पाप का उल्लेख जो है नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से जैसे ही उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया, अनेक मारुत तुल्य, हिमालय तुल्य के पर्वतों के तुल्य जिनके पाप हो गए थे, एक क्षण में जो है भस्मीभूत हो गए। अब किसी को विश्वास नहीं हो तो आचार्य बताते हैं कि अगर कहीं रुई का पहाड़ का ढेर हो, रुई के पहाड़ के पर्वत बने हुए हों, तो क्या उसको जलाने के लिए कितने माचिस की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे, 1 माचिस से ही जल जाएगा। अरे भाई, रुई का पहाड़ है, चाहे रुई का पहाड़ हो या रुई के पहाड़ का 10 पहाड़ हो, फिर भी 1 माचिस ही रुई के सारे पहाड़ों को जलाने के लिए काफ़ी है।
उसी प्रकार हमारे चाहे कितने जन्मों के संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, क्रियामान कर्म हो, लेकिन जैसे ही हम भगवान नाम का जप करते हैं, हमारे सारे पाप कर्म जो है कट जाते हैं, हमारे सारे प्रारब्ध जो है हमें कट जाते हैं और हमें जो है भागवत लोकों की प्राप्ति होती है, हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, हमें भगवान के गोलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है हमारा प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमारा जो है कुल डिसाइड होता है, हमारा रूप डिसाइड होता है, हमारी शारीरिक स्थिति परिस्थिति जो है डिसाइड होती है। लेकिन भगवान नाम के जप से जो है हम अपने सारे संचित कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं, सारे प्रारब्ध कर्मों को अच्छे कर सकते हैं और हमारे अपने जीवन में सौभाग्य जो है ला सकते हैं और मरने के उपरांत जो है हम भागवत लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।